आज की कहानी में आपको बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनने की कहानी और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। 12 नवंबर 1995 मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा था। बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से कहा, आपने ये क्या किया? कुछ देर की चुप्पी के बाद आडवाणी ने भारी मन से जवाब दिया, इसे करना ही होगा। दरअसल गोविंदाचार्य 1996 लोकसभा चुनाव के लिए वाजपेयी को बीजेपी का पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से हैरान थे। उस दौर के हालात समझने वाले गोविंदाचार्य की हैरानी समझ सकते हैं। राम रथ यात्रा निकालकर लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1995 तक सब मानकर चल रहे थे कि आडवाणी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तभी आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया। मार्च 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। आडवाणी जानते थे कि हवाला कांड में नाम आने के बाद जनता का समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। वरिष्ठ पत्रकार किंगसुक नाग अपनी किताब जन नायक अटल जी में लिखते हैं, 12 नवंबर 1995 को बीजेपी के अधिवेशन में आडवाणी ने ऐलान किया कि अगले साल 1996 में होने वाले आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऑडिटोरियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद सबने जोर जोर से इसका स्वागत किया। 1996 में चुनाव प्रचार शुरू हुआ। नरसिम्हा राव सरकार के घोटाले के बाद बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया। अटल लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड पूरी देश में थी। देश में प्रचार करने के कारण वे लखनऊ में प्रचार नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी रणनीतिकारियों ने एक मूर्तिकार को बुलाया और अटल की प्रतिमा बनवाई। इस प्रतिमा को पूरे लखनऊ में घुमाया गया और अटल को जिताने की अपील की गई। अटल के सामने कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर लड़ रहे थे। बिना अपने क्षेत्र में प्रचार किए अटल ने 1,18,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली। हालांकि ये बहुमत से काफ़ी कम थी। इसके बावजूद अटल ने गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई। 1996 के बाद जनता दल के HD देवगौड़ा और IK गुजराल की सरकारें आई, लेकिन आपसी कलह के कारण ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नतीजा, मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिली। बहुमत न होने के बावजूद अटल ने फिर गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार पहले से ही संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को संसद में विश्वास मत जांचा गया। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। AIADMK की अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह ये सरकार एक वोट से गिर गई। उस वक्त अटल के सलाहकार रहे जोगिंदर कुलकर्णी ने इंडिया टुडे पत्रिका में लिखा, मुझे याद है अटल जी उस दिन कितने मायूस थे। सरकार गिरने के बाद वो बेहद सुस्त कदमों से संसद भवन के अपने कमरा नंबर 10 में आए। उनके कमरे में पहले से वरिष्ठ साथी मौजूद थे। अटल को देखकर ही रो पड़े। कहने लगे, हम एक वोट से हार गए। ये कहते हुए उनके आंसू बह रहे थे। भीगी आंखों से अटल ने अपने साथियों को हिम्मत दी। तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।